तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्तों, आज का नया वीडियो हमारा एसएससी जीडी के जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। आज का ये दोस्तों हमारा मॉक टेस्ट है। इससे ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जिन अभ्यर्थियों का आगे आने वाले समय में एसएससी जीडी 2023 में एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के माध्यम से ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पिछली परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा चुके प्रश्न हैं। ये दोस्तों मॉक टेस्ट है, आपको इन सभी मॉक टेस्ट का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको एक बार फिर कंफर्म कर देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और जो हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीके एंड जीएस। जीके के बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो दोस्तों पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी जीडी के लिए। जिन अभ्यर्थियों के आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। ये आज का मॉक टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट में आपको आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको पहला क्वेश्चन। सो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एसएससी जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा साप्ताहिक मॉक टेस्ट है दोस्तों। इसके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, Who was the आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है आपसे, Who was the President of the Constituent Assembly of India after Independence? Who was the President of the Constituent Assembly of India after Independence? आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में क्वेश्चन लेके आया हूँ। जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझ में आए उस लैंग्वेज में आप क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मैंने आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के बता दिया, अब मैं हिंदी में आपको बताता हूँ। स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता के बाद, मतलब जब देश को आज़ादी मिल गई थी, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के बाद दोस्तों संविधान सभा एक गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष कौन था आपसे पूछा गया है। और आपको कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है सी राजगोपालाचारी, दूसरा है आचार्य नरेंद्र देव, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका सही इसमें से आंसर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही आंसर आपका हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। ये भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution? इसमें से आपसे पूछा गया है, Who among the following was not a member of the drafting committee of the Indian Constitution?
अब हिंदी में देख लेते हैं। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? इसमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? सो आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है डॉक्टर के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है ए बी ठक्कर। सो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। सो आपका इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट, बाद में दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की। दोस्तों ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिन अभ्यर्थियों को आने वाले समय में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम लगा हुआ है। ये मॉक टेस्ट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आज का क्वेश्चन नंबर तीसरा इस प्रकार है। During the making of the Indian Constitution, who among the following presented the statement of objective? आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द स्टेटमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। हिंदी में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया? आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू आपका सही आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। यही दोस्तों भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, भारत के फर्स्ट पीएम भी बने थे। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट क्या बने थे? प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। सो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली ऑफ डेलिब्रेशंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड। आपसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ डेलिब्रेशंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज साइंड। अब हिंदी में देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? दोस्तों जब भारतीय संविधान बना था तब कितने वर्षों का समय लगा था विचार विमर्श करने के बाद, मतलब हस्ताक्षर किए गए थे संविधान को लागू कराने के लिए। आपसे पूछा गया है कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 3। सो आपको इसका सही जवाब देना है।
सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष। कितने? 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितने वर्ष लगे थे? 3 वर्ष। 3 वर्ष के विचार विमर्श करने के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इस प्रकार है, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आपसे पूछा गया है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आपका ऑप्शन नंबर ए है मोरारजी देसाई ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मथाई ने, ऑप्शन नंबर सी है एन.के. चंद्रा ने, ऑप्शन नंबर डी है आर.के. पनमुखम चट्टी ने, आर.के. पनमुखम चट्टी ने। सो आपका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। सो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आर.के. पनमुखम चट्टी ने आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा इस प्रकार है, द ड्राफ्टिंग कमेटी was constituted by the Constituent Assembly on to prepare the draft of the Constitution of India। आपको बताना है भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस तारीख को मसौदा समिति का गठन किया था? आपको उसकी तारीख बतानी है। सो आपका ऑप्शन ए दे रखा है 29 अगस्त 1947, ऑप्शन बी दे रखा है 29 अगस्त 1949, ऑप्शन सी दे रखा है 29 अगस्त 1948, ऑप्शन डी दे रखा है 29 अगस्त 1950। सो आपका इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आपको सही आंसर इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? 29 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 आपका सही आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हु गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? आपसे पूछा गया है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? आपसे पूछा गया है भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी M.N. रॉय, ऑप्शन नंबर सी B.N. राव, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। M.N. रॉय ने सबसे पहले भारत की संविधान सभा का विचार दिया था। ऑप्शन नंबर बी M.N. रॉय। M.N. रॉय ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा M.N. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये मॉक टेस्ट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है SSC GD के अभ्यर्थियों के लिए। ये हमारा साप्ताहिक मॉक टेस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए। सो दोस्तों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आज का 8वां क्वेश्चन।
8वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। हु वाज द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच रॉट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। आपको संविधान सभा जिस संविधान को संविधान सभा के द्वारा लिखा गया था उसके उपाध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा गया है। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जयपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जी दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एच.सी. मुखर्जी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। एच.सी. मुखर्जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। आपसे पूछा गया है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है इंग्लैंड, ऑप्शन बी दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन सी दे रखा है भारत, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अमेरिका। सो आपको इसमें सही उत्तर बताना है कमेंट सेक्शन में। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत आपका सही आंसर हो जाएगा, भारत। भारत इंडिया आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ें जो मेरे द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही हैं, जो बताई जा रही हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी के लिए। ये हमारा साप्ताहिक मॉक टेस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे इन इंडिया। आपसे पूछा गया है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे पूछा गया है भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। सो आपका पहला ऑप्शन है 26 नवंबर, आपका सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त, आपका थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल, आपका फोर्थ ऑप्शन है 6 दिसंबर। इसमें से आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में क्या करना है, बताना है। आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर को 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एडॉप्ट द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। संविधान सभा ने
किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपसे पूछा गया है संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947। आपको इसमें से सही आंसर बताना है। सो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 22 जुलाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, फ्रॉम विच कंट्री वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एडॉप्टेड फ्रॉम इंडिया? आपसे पूछा गया है भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इंग्लैंड। सो आपको सही आंसर का जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी साउथ अफ्रीका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, जोर से जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आज का 13वां क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशंस? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर बी जर्मन, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश, ऑप्शन नंबर डी कनाडाई। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान से लिया गया है? सो याद रखिएगा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से पढ़िएगा अथवा इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। सो आपका ऑप्शन ए दे रखा है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी दे रखा है कनाडा, ऑप्शन सी दे रखा है यूएसए, ऑप्शन डी दे रखा है आयरलैंड। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का 15वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी मॉक टेस्ट, साप्ताहिक मॉक टेस्ट लाए जा रहे हैं
और अगर इनके क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही साप्ताहिक मॉक टेस्ट पाने के लिए हमारे चैनल निखिल दीक्षित टॉक को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। सो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है द प्रोविजन ऑफ फर्स्ट पास्ट the post victory of the person with the most votes in the Indian Constitution was adopted from the Constitution of which country? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए दे रखा है आयरलैंड, ऑप्शन बी दे रखा है फ्रांस, ऑप्शन सी दे रखा है ब्रिटेन, ऑप्शन डी दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आज का 16वां सवाल है द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर फॉर्म्ड इन। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ था? आपसे पूछा गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन किस वर्ष में हुआ था। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 1960, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 1961, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 1962, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 1959। सो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 1960 आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2014? Which of the following became the 29th state of India in 2014? आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। आपको ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है झारखंड, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उत्तराखंड। सो आपका सही जवाब हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन दैट भारत डॉट इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स? आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? आपसे पूछा गया है और आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं। आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अनुच्छेद 4 में, आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है अनुच्छेद 4 में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अनुच्छेद 2 में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अनुच्छेद 3 में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है अनुच्छेद 1 में। सो आपको इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में।
ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 1 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर आपका आर्टिकल 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which act has provision regarding the acquisition and loss of citizenship? संविधान के प्रारंभ होने के बाद से किस अधिनियम से नागरिकता पाने और गंवाने संबंधी प्रावधान है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1950, ऑप्शन बी दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1952, ऑप्शन सी दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन डी दे रखा है नागरिकता अधिनियम 1954। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 20वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? इनमें से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की एक शर्त नहीं है? आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है जन्म, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वंश, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है संपत्ति अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है देशीकरण। सो आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संपत्ति अधिग्रहण। संपत्ति अधिग्रहण आपका सही जवाब हो जाएगा। संपत्ति अधिग्रहण आपका सही जवाब हो जाएगा। संपत्ति अधिग्रहण आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है स्क्रीन पे। आप इस क्वेश्चन को पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। आज का जो 21वां क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट एंग्लो पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वाज द फर्स्ट एंग्लो पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में प्रथम आंग्ल व्यक्ति कौन थे? आपको ऑप्शन ए दे रखा है PH मोदी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सर फ्रेडरिक, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फ्रैंक एंथनी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बी एंड सी दोनों। आपको सही जवाब इसका बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रैंक एंथनी 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 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आज का 22वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो आज का जो 22 क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, हु वाज द फर्स्ट टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु वाज द फर्स्ट टू साइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किसके हुए थे? आपको ऑप्शन ए दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है मास्टर बलवंत सिंह। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही सबसे पहले संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, द कंस्टिट्यूटिव कमेटी प्रिपेयर्ड द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ हाउ मैनी कंट्रीज। परामर्श समिति ने कितने देशों के संविधान की सूची तैयार की? परामर्श समिति ने कितने देशों के संविधान की सूची तैयार की? ऑप्शन ए 60 देश, ऑप्शन बी 50 देश, ऑप्शन सी 10 देश, ऑप्शन नंबर डी 20 देश। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 60 देश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 60 देश। कितने देश? 60 देश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट? व्हेन डिड द ड्राफ्टिंग कमेटी सबमिट इट फर्स्ट रिपोर्ट? मसौदा समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी? मसौदा समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट कब सौंपी? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है फरवरी 1948, ऑप्शन बी दे रखा है अक्टूबर 1948, ऑप्शन सी दे रखा है दिसंबर 1948, ऑप्शन डी दे रखा है नवंबर 1949। आपको इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1948। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा फरवरी 1948। 1948 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया है, हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? हु प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? आपको ऑप्शन ए दे रखा है, आपको ऑप्शन ए दे रखा है BN राव, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो आज क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए BN राव। ऑप्शन नंबर ए BN राव इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए BN राव, BN राव इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान के सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आपको ऑप्शन ए दे रखा है MN रॉय, ऑप्शन बी दे रखा है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी दे रखा BN राव, ऑप्शन डी दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सही जवाब कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा BN राव। BN राव इसका सही जवाब हो जाएगा। BN राव इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज द फर्स्ट पारसी कम्युनिटी पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वाज द फर्स्ट पारसी कम्युनिटी पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आपसे पूछा गया है संविधान सभा में प्रथम पारसी समुदाय के व्यक्ति कौन थे? आपको ऑप्शन ए दे रखा है PH मोदी, बी दे रखा है सर फ्रेडरिक
सी दे रखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आपको सही जवाब देना है इस क्वेश्चन का। सो आपका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा PH मोदी। PH मोदी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। PH मोदी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस साप्ताहिक मॉक टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस साप्ताहिक मॉक टेस्ट। So please subscribe our YouTube channel, that is Nikhil Dixit Talk, and press bell icon for more videos. In this channel we are provide reasoning, maths, GK and GS, history, polity and many other topics related video. So please subscribe our YouTube channel Nikhil Dixit Talk and support me guys for more and more videos and updates. So आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Who was the first? आपसे पूछा गया है Who was the first Muslim woman in the Constituent Assembly? आपसे पूछा गया है संविधान सभा के प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? आपका ऑप्शन है बेगम एजाज रसूल, ऑप्शन बी फतिमा बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्ताना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें सही जवाब देना है, आपको इसमें से सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा जो भी साप्ताहिक मॉक टेस्ट में क्वेश्चन रिप्रेजेंट किए गए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है ये सबसे पहले आपको मिल सके। सो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल का नेम है निखिल दीक्षित टॉक। इस चैनल पर आप सभी को समय समय पर वीडियोस मिला करते हैं। जीके एंड जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी प्रकार के वीडियोस आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलते रहते हैं। सो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। सो इसी के साथ हमने वीडियो का अंत करते हुए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।